Hello बच्चों, let's read the question. A particle of mass m moves on a horizontal smooth line AB of length a such that one particle is at any general point P on the line. Two forces act on it. A force mg by a into AP towards A and another force twice of mg BP divided by A towards B. Find the time period when released from rest from midpoint of line AB. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. At here the key concept will be गिवन एज रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स के केस में हमारे पास जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. ये डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी पे मूव कर रहा है. तो सपोज हम ये मान के चलते हैं हमारे पास ये पार्टिकल मोशन कर रहा है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. यहाँ पे हमारे पास ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो ए के बराबर दे रखी है और किसी जनरल पॉइंट पी पे जब हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल लाई करता है उस पर्टिकुलर केस में फोर्स mg डिवाइडेड बाय ए एपी यहाँ पे ए की और यहाँ पे एक्ट करता है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल पी पोजीशन पे है इसकी मिड पॉइंट से यानी जो इसकी मेन पोजीशन है इसको मैं ओ मान लेती हूँ. यहाँ से जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है. तो यहाँ पे हमारे पास टुवर्ड्स बी जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ mg डिवाइडेड बाय ए. ये बीपी दे रखा है, इसको हम यहाँ पे बी से लेके जो पी तक की लेंथ है इसको एक्स के बराबर यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे बी से लेके पी तक की होगी. यानी अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी. इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड फोर्स काम करेगा दैट विल बी F2. इट विल बी गिवन एज mg इनटू जो इसकी जो फोर्स की टोटल वैल्यू होगी दैट विल बी a माइनस एक्स एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय a. लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो दोनों फोर्स हैं इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है. यानी यहाँ पे एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है दूसरा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी सबट्रैक्शन ऑफ द गिवन फोर्सेज दैट इज F1 माइनस F2. तो इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो वैल्यू होगी इसको F1 माइनस F2 करें F2 माइनस F1 वो डिपेंड करेगा किस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है. सो वी कैन राइट इट F2 माइनस F1 वैल्यू आ जाएगी mg बाई a इंटू a माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ mg इंटू एक्स डिवाइडेड बाई a. सिमिलर टर्म हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. दिस विल बी mg बाई a तो कॉमन आ जाएगा. दिस विल बिकम a माइनस एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स. सॉल्व करें अगर इस होल वैल्यू को दिस विल बी mg बाई a माइनस 3x. यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस mg बाई a 3x माइनस a के बराबर. नाउ यहाँ पे द नेट फोर्स विल बी गिवन एज 3 mg बाई a. दिस विल बिकम x माइनस a बाई 3. नाउ क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आइसोलेशन से टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है एसएचएम की उस पर्टिकुलर केस में जो आइसोलेशन होता है इट इज गिवन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. तो हम किसी भी तरीके से जो गिवन इक्वेशन है इसको इस टर्म में लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है इसको हम आइसोलेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो आइसोलेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. इसको हम मास से डिवाइड करेंगे. दिस विल बी गिवन एज माइनस 3 इंटू जी डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स माइनस a बाई 3. कंपेयर करें तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट विल बी 3g बाई a के बराबर. यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो इसको हम स्क्वायर रूट के टर्म में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3g बाई a के बराबर. टाइम पीरियड हमें निकालना है तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई 3g. दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर द गिवन कंडीशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the correct relation of the time period will be 2 pi into a divided by 3g. Option D will be the right answer. Hopefully you understood it. Thank you and best of luck.